तो एक्सरसाइज 1.2 का हम 7 तक क्वेश्चन कर चुके थे बेटा, आज 8th क्वेश्चन करते हैं। इसे बोला गया लेट ए एंड बी बी द सेट्स शो दैट एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इक्वल्स बी ए है इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें इसको क्या शो करना है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमारा फंक्शन हमें क्या दिया है? ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ठीक है, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ 11th क्लास में। इसकी क्या थी? कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, है ना। तो देखो, अगर हम कोई ए एक सेट ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, बी हम कोई सेट ले लेते हैं 3 4 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? देखो, 1 को 3 से मिलाया, 1 को 4 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, ऐसे होते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अगर हम बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो क्या होगा? पहले बी का एलिमेंट आएगा 3, फिर ए का आएगा 3 1 3 2 4 1 4 2। इस ढंग से आती थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सोचो, इसमें बोला गया है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए आ रहा है। अगर एरो डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ ए क्रॉस बी, और यहाँ बना लेते हैं एक बार बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए आ जा रहा है, मीन्स यहाँ मैं लिख दूँ 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो इसकी इमेज बी क्रॉस ए पे जाएगी, मीन्स आगे वाला एलिमेंट पीछे, पीछे वाला आगे, तो 1 3 की इमेज क्या आ जाएगी? 3 1। ठीक है, चलो पहले लिख लो बी क्रॉस ए क्या है? 3 2 है, 4 1 है, 4 2 है। तो 1 4 तो 4 1 से मिलेगा, 2 3 3 2 से मिलेगा, 2 4 4 2 से मिलेगा। तो यहाँ से देख के आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है हमारे हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है। दिख रहा है ना, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज है। तो यहाँ से देख के हमें क्या पता चल रहा है कि जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 है। ठीक है, और अब देखो, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई प्री इमेज है। हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज है, तो इट मीन्स यहाँ से हमारा फंक्शन ऑन टू भी बन रहा है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि 1 1 और ऑन टू बन रहा है। ठीक है, अब इसको शो कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए देखो, फॉर 1 1 हम क्या करते हैं, हम कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं कोई। हम ए बी से है तो A1 B1 एक पॉइंट आएगा ना यहाँ से, A1 B1 और A2 B2 जो है हमारा ए क्रॉस बी को बिलोंग करता है, जो कि हमारा क्या है? डोमेन है। ठीक है, A1 B1 A2 B2 हमने एलिमेंट्स ले लिए जो ए क्रॉस बी को डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लेते हैं? एफ A1 B1 इक्वल्स एफ A2 B2 ले लेते हैं। अब देखो, हमें एफ ऑफ ए बी जो दे रखा था वो बी ए दे रखा था, तो यहाँ पे A1 B1 एफ ऑफ A1 B1 क्या आ जाएगा? B1 A1 आ जाएगा। एफ ऑफ A2 B2 क्या आ जाएगा? B2 A2 आ जाएगा। अब देखो, दो एलिमेंट्स इक्वल हैं हमारे पास, तो कैसे इक्वल होते हैं? उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो B1 है वो B2 के इक्वल है और सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होगा। A2 जो है, A1 जो है वो A2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारी मर्जी है, हम एलिमेंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A1 कोमा B1 इक्वल्स क्या हो जाएगा? A2 कोमा B2। देखो, एफ ऑफ A1 B1 एफ ऑफ B2 A2 B2 के इक्वल था, यहाँ से A1 B1 A2 B2 के इक्वल आ गया। इट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 तो हो गया हमारा। अब बारी आती है ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमें इस ढंग से दे रखी है। देखो, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ना, जिसे हम यहाँ पे सी डी ले लेते हैं, जो कि को डोमेन को, मतलब बी क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा होगा, जिसको हम साइड में क्या लिख देंगे? को डोमेन। ठीक है, अब ये सी डी हमने बिलोंग्स टू को डोमेन लिया है, जैसे हम कहते थे ना y बिलोंग्स टू को डोमेन कर लेते थे और एफ एक्स इक्वल्स वाई आ जाता था। तो अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ ए बी अगर सी डी आ जाता है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो हमें से एग्जाम्पल की हेल्प से तो पता चल ही रहा है ना, अब हमें शो करना है पक्का। अब अगर सी डी को डोमेन को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे सी डी इक्वल्स क्या है? बी ए है, क्योंकि को डोमेन का एलिमेंट क्या था? बी ए था हमारे पास। यहाँ से क्या पता चल रहा है? सी जो है वो बी के इक्वल होगा एंड डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात? अब निकाल लो आपका एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए बी सी डी आ जाना चाहिए। एफ ऑफ ए बी तो हमारे पास तो बी ए आएगा। अब बी किसके इक्वल था? सी के इक्वल था। ए किसके इक्वल था? डी के इक्वल था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? एफ ऑफ ए बी इक्वल्स सी डी आ गया बेटा।
जैसे ही एफ ए बी को सी डी आया तो हमने क्या कहा कि फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन, क्योंकि बिकॉज फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, कैसा फंक्शन बन जाएगा हमारा ये? बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। ठीक है बेटा, पहले हमने थोड़ा रफ वर्क में चेक कर लिया कि सच में 1 1 ऑन 2 होता है कि नहीं होता है, या क्योंकि यहाँ से आपको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे दिमाग में लेके चल रहा। हमने कुछ नंबर्स की हेल्प से सॉल्व किया इसको, तो वहाँ पे हमने देखा कि 1 1 और ऑन 2 दोनों आ रहा था। तो हमने फिर कैसे वो हमने जनरल तरीका जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग किया। 1 1 भी आ गया। ऑन 2 में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको। हमने ए बी की फॉर्म में ही क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए बी तो वहाँ था फंक्शन में, तो हमें पता ना चलता ऑन 2 है कि नहीं। तो हमने सी और डी ले लिए एक पॉइंट जो बी क्रॉस ए कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर ये कोडोमेन को बिलोंग कर, तो कोडोमेन वाली वैल्यू के इक्वल होगा ना। लास्ट में क्या आ जाना चाहिए? हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ ए बी वो सी डी के इक्वल आना चाहिए। अगर वो आ जाता है तो फंक्शन ऑन 2 बन जाता है ना हमारा। तो सी डी अगर बी ए के इक्वल है तो सी बी के इक्वल, डी ए के इक्वल। अब हम एफ ऑफ ए बी निकाल देते हैं, जो कि बी ए था। बी की इक्वल वैल्यू सी थी और डी की वैल्यू ए थी, वो रख दी। तो एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया? सी डी के। जैसे ही ये सी डी के इक्वल आया, हमने कह दिया कि फंक्शन हमारा ऑन 2 है। 1 1 भी आ गया, ऑन 2 भी आ गया, तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाता है बेटा। ठीक है।